हेलो बच्चों, मैं विनोद आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम मैथ सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अपने मैथ सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है नंबर सिस्टम। तो अगर नंबर सिस्टम की अगर अपने बात करें तो ये अपने इंडिया के वन डे एग्ज़ाम के अंदर आने वाला टॉपिक है। तो कोई मर्जी एग्ज़ाम हो उसके अंदर इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को करने का अपना मेथड क्या रहेगा वो आपको पहले मैं बता दिया करूँगा। तो अपने पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे और उस टॉपिक के अंदर अपने कितने टाइप हैं पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर अपने को टॉपिक के बारे में पहले पता लग जाए कि इसके अंदर इतने टाइप है तो हम उस टाइप को बांट के उनको अलग ढंग तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज अपने नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अपने जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसको पहले तो टीसीएस कंडक्ट करवाता था और आजकल एडुकेटी जो कि नई कंपनी आई है वो कंडक्ट करवाती है। तो आजकल जो कंपनी आई है एडुकेटी, वो क्या है, उसका पैटर्न ये है कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछती है। तो अपने नंबर्स के बारे में बिल्कुल 0 लेवल से जानेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तभी तो मैंने सबसे पहले टाइप नोट किए हैं। इस टॉपिक के अंदर अपने को 6 टाइप पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टाइप आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसको बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। दूसरा टाइप आता है विभाजकता के नियम, जिसे बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। और तीसरा नियम आता है गुणनखंड, जिसे बोलते हैं फैक्टर्स। और चौथा टाइप आता है इकाई का अंक, जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। और पांचवा टाइप आता है शून्य की संख्या, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो। और लास्ट जो टाइप है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। आपको अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समझाया, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि अपने 6 टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर टोटल। और टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपने पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि नंबर 1 टाइप करेंगे पहले कवर, उसके बाद में उस पर PYQ क्वेश्चन करेंगे। तो अपने टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले। अब टाइप नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के बारे में अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, अपने पहले टाइप के अंदर क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखो, सबसे पहली संख्या आती है जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, तो संख्याओं को जानना ही क्यों पड़ेगा अपने को। संख्याओं को इसलिए जानना पड़ेगा, अगर अपने सारी संख्याओं को जान लिया तो आगे जो भी टाइप बनेगा, 2 नंबर टाइप, 3 नंबर टाइप, जितने भी टाइप है सभी संख्याओं पे बेस्ड है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है वो देखो। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। कहने का मतलब जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 और डैश डैश अनंत तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और उसके बाद में दूसरी टाइप की जो संख्या है उस संख्या को बोलते हैं होल नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसमें 0 को ऐड कर दिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, सिर्फ 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या में क्या होएगा, 0 भी इसमें डाल दिया जाता है और ये भी अनंत तक जाती है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इतना ही डिफरेंस है कि ये 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। इसमें क्या है, ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो इस नोट का क्या मतलब है दोस्तों,
इस नोट का मतलब है जितने भी मैं नोट लिखूंगा वो हर एक नोट हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। अपना एडुकेटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एसएससी का, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो वो ऐसे पूछती है। देखो ये एक नोट है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है या नहीं? तो आप बोलोगे ये नहीं हो सकती। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये देखो इसके अंदर 0 आ रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, ये वाली चीज़ इसके अंदर फिट हो सकती है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर इसके अंदर 0 होती फिर तो ये इसके अंदर चली जाती, सेम हो जाती ना फिर तो। अब यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। अगर बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये अनंत तक जा रही है। ये इतनी वाली जो चीज़ें हैं, इतनी वाली संख्याएं हैं, ये इसके अंदर आ रही है या नहीं? आप बोलोगे आ रही है। इसलिए हम ये बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? आप बोलोगे नहीं। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो आप बोलोगे हाँ। ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आगे तीसरे संख्या पे अपने बात करते हैं। अब अपने तीसरी संख्या पे बात करेंगे जिसका नाम है पूर्णांक। अब हम पूर्णांक पे बात करेंगे जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? देखो दोस्तों ये एक रेखा है, ये एक लाइन है, ये क्या एक लाइन है। इस लाइन पे बीचों बीच क्या होता है? 0 होता है। और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस वाली संख्याएं आती है, -1, -2, -3 और अनंत तक जाती है। और 0 के इधर वाली साइड क्या होती है? प्लस वाली संख्याएं आती है, प्लस का 1, 2 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब अनंत तक जाती है। तो देखो दोस्तों पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो 1 से लेके अनंत तक जाता है उसे तो बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और 0 से जो इधर वाली चीजें होती है जो माइनस में आती है उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 क्या है फिर? ये समझने वाली बात है दोस्तों। मैंने क्या बोला? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। देखो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक संख्याएं आती है इसके अंदर। किसके अंदर? पूर्णांक के अंदर। और धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? जो ये है प्लस वाले, वो क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक होंगे। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? जो 0 से इधर वाले हैं। पर 0 क्या है? 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 केवल क्या है? पूर्णांक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बना था? क्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं हो सकती है? आपने बोला यस हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? आपने बोला नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना? 0 क्या है? आपको स्टेटमेंट के अंदर बड़ी बड़ी लाइनों के अंदर लिख के दे दिया जाएगा कि 0 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? आप बोलोगे 0 कुछ भी नहीं है, केवल पूर्णांक है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब चौथे नंबर पे आती है सम संख्याएं, जिसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? जिसे इवन नंबर बोलते हैं। एक मिनट दोस्तों। चौथे नंबर पर आती है सम संख्याएं, जिसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें 2 का भाग जाता है ना, तो वो क्या होती है? इवन नंबर होती है। और उसके बाद में आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जो 2 से विभाज्य ना हो वह क्या कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, ये क्या है? ये एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि ये तो हमको पता ही है, पर बच्चों अपने सभी संख्याओं का ज्ञान अगर हो गया अपने को, तो अपना क्वेश्चन करने का
1 सेकंड लगेगा अपने को, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और किसी से विभाज्य ना हो, या इसका मतलब क्या है, या दूसरी लैंग्वेज में इसकी क्या बोल सकते हैं, जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब आप बोलोगे समझ नहीं है हमको इसके कहने का मतलब ये है वह संख्या जो एक और खुद के अलावा और किसी से विभाज्य ना हो। देखो सबसे पहले अपने 2 की बात करते हैं। 2 का 2 में भाग जाता है, ठीक है, खुद के अंदर भाग जा रहा है और कोई पहाड़े का इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और एक तो होता ही है गुणनखंड इसका, 2 गुणनखंड हो गए ना, एक तो खुद हो गया और एक हो गया, 2 गुणनखंड हो गए, ठीक है। या इसको देसी भाषा में अपने क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा वह संख्या जो खुद के पहाड़े के अलावा और किसी से ना कटे। देखो सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 2 आएगी, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5। आप बोल रहे होगे ऐसे कैसे, देखो भाई 2 में 2 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, 3 में 3 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, 5 में 5 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, 7 में 7 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। तो वही तो अभाज्य संख्या होती है ना। ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं कितनी भी लिख दो चाहे। और स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी कौन सी होगी, 2 तथा एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 क्या है, अभी बता के हूँ सम संख्या क्या होती है, अभी बता के हूँ कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है, और एकमात्र संख्या ये है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। अब नोट में मैंने क्या लिखा है, नोट में मैंने लिखा है 1 से लेके 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी होगी 1 से लेके 100 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो वो 25 होती है। आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 के मध्य अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो कितनी होती है 25। अगर आप इनको काउंट करना चाहो तो देख सकते हो, 2 3 5 मैंने लिख के दी है, ये टोटल कितनी होएगी 25 होएगी, ठीक है। और अगला नोट में क्या है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है, 101 है। आप बोलोगे 100 क्यों नहीं है, 3 अंकों की तो 100 भी है, पर 100 में भाग जाता है। अभाज्य संख्या होती क्या अभी बताया मैंने, खुद के अलावा और किसी का भाग ना जाए। तो सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी 101, और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी 997। उसके बाद में भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। कौन सी संख्या होगी जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। देखो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। देखो हमने अभाज्य संख्या पढ़ी, इसमें कितने गुणनखंड होते हैं, 2 ही गुणनखंड बनते हैं। एक तो एक जो संख्या है वो, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। इसमें क्या है 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं। जैसे कि देखो पहले मान के चलते हैं 1, सबसे पहले 4 की बात करते हैं अपने। 4 के अंदर देखो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और खुद के 4 का भी जाता है। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन रहे हैं ना, इसके फैक्टर बन रहे हैं ना, तो वो क्या होती है भाज्य संख्या होती है। देखो वह संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। देखो 4 को करके देख लो, आप देख लो 1 2 3 बन रहे हैं ना। 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं, जिसमें दिख ही रहा है 4 के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। वह संख्या कौन सी होती है भाज्य संख्याएं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 15 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। 15 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। आप बोलोगे सर इसमें तो 5 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन गए भी इसके। तो अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन गए तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, सॉरी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे इस बात को। और उसके बाद में कौन सी संख्या की बात आएगी, उसके बाद में आती है दोस्तों बात ये उसके बाद में नोट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो सम ही आता है। कैसे, देखो 4 क्या है सम संख्या है, कैसे पता लगा आपको अभी बता के आया हूँ। 4 क्या है सम संख्या है,
कैसे पता लगा, आपको अभी बता के आया हूँ। सम को सम के अंदर जोड़ेंगे तो क्या आता है 8, मतलब सम संख्या ही आएगी। विषम को, ये देखो विषम है ना, विषम को विषम संख्या में जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अगर सम को विषम संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। ये रट्टा नहीं मारना, आप खुद करके देखो। मैंने बोला मान के चलो इसका उदाहरण लेते हैं, आपने बोला विषम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, विषम को विषम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा। आप देखो खुद प्रैक्टिकल करके देखो। विषम संख्या मान ली 5 है, एक है 7। विषम संख्या होती क्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो 5 और 7 कितने हो गए, 12। और ये आई क्या, 12 क्या है, सम संख्या है। कैसे, 2 का भाग जाता है। तो विषम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम संख्या। तो क्या आता है, सम संख्या। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब देखो दोस्तों, अब अपनी संख्याएं खत्म हो चुकी है लगभग, तो अब हम पढ़े बात करेंगे इन पे आए हुए प्रश्नों पे। अपनी टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अपने क्या पढ़ा, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसमें 0 भी आ जाता है और अनंत तक जाती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, विषम संख्याएं, वह संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। उसके बाद में हमने अभाज्य संख्या पढ़ा। अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़ा, वह संख्याएं जिसमें 2 ही गुणनखंड हो। एक तो एक जो संख्या दे रखी है, वो जो संख्या दे रखी है उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड बनते हैं। तो वो हम आप लोगों को भी बताया। तो टाइप नंबर 1 हो चुका है अपना कंप्लीट। और टाइप नंबर 1 पे अपने अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 11 13 को क्या कहा जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है, सम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं। तो देखो सम संख्या तो कौन सी होती है, 2 4 6 ये वाली होती है, ये तो हो नहीं सकती। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है वो भी 2 है। अभी बता के आए हूं आपको, पीछे रिवीजन करना है। तो अभाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके चलती है। और विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो कौन सी हुई, ये वाली प्राकृतिक होगी। भाई देखो सीक्वेंस से चल रही है, 1 2 3 4 5 है, तो ये कौन सी संख्याएं हुई, प्राकृतिक संख्याएं। आप लोगों को पता लग गया होगा इसका, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, आप बताओ। 3 भाज्य संख्या है, आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं। भाज्य संख्या तो वह होती है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, मतलब गुणनखंड बनते हैं। 3 क्या है, 3 को हाँ अभाज्य संख्या बोल सकते हैं अपने, क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, ठीक है। 1 क्या है, 1 तो कुछ भी नहीं है। अब 4 देखो, 2 को देखो, 2 क्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, वो सारी लैंग्वेज पेपर के अंदर आएगी, आपको ध्यान से समझना है इनको। अब क्या, 4 के कितने जोड़े बनते हैं आप देख लो। एक तो 1 का भाग जाएगा, एक 2 का जाएगा और एक खुद का जाएगा 4 का। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई, 4। अगर मैं पूछ लूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 2। अगला प्रश्न, प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको पता ही है, 2 है। 50 बार आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखो। अगले प्रश्न को देखो आप। पांच नंबर क्वेश्चन को देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
आपको बोल रहा था ना, नई कंपनी एग्जाम करवाती है एडुकेटी, वो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। वो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो ये है, एक अभाज्य संख्या है, आप बताओ। आप बोलोगे नहीं, अभाज्य संख्या तो वह होती है जिसमें खुद के अलावा और किसी का भाग ना जाए, एक का तो भोज गया जाता है। एक भाज्य संख्या है, आप बोलोगे नहीं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो होती है भाज्य संख्या। एक भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों है, आप बोलोगे नहीं, एक तो नहीं, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा इसका, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को अभी मैं संख्याएं समझा के आया हूं, तो उसमें आप लोगों को पता ही होगा, संख्याओं के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। तो अगला क्वेश्चन देखो, विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होगा। आपको अभी बताया, इसने क्या बोला, विषम संख्या, मैंने मान ली 3, योग का बोला है मतलब जोड़, और सम संख्या कौन सी होती है, मान के चलो 6 मान ली अपनी। तो इसको इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आती है, एक विषम संख्या आएगी। आपको पता ही है, इसने क्या बोला, विषम संख्या प्लस सम संख्या, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगी। आपको पहले नोट लिखा के भी आया हूं, तो हमेशा क्या आएगी, सदैव विषम संख्या आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, आप बताओ, पहली अभाज्य संख्या कौन सी, 2, उससे आगे वाली 3, उससे आगे वाली 5, उससे आगे वाली 7, उससे आगे वाली 11। तो इनका क्या निकालना है, योग। आपको पता होना चाहिए, देखो आप लोगों को संख्याओं के बारे में अगर आपको नॉलेज हुआ, अगर आपने सीख लिया, तो आपके लिए बाएं हाथ का अकेला क्वेश्चन को करना। तो देखो इनका क्या निकालना है, योग। 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, कितने बन चुके हैं, 28। ये आपका सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखो प्रथम 11 कौन कौन सी होएगी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर 14 नहीं हो सकता क्योंकि भाग जाता है, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 नहीं हो सकता, फिर 19, फिर 20 नहीं हो सकता, फिर 21 भी नहीं हो सकता, फिर 22 भी नहीं हो सकता, फिर होएगा 23। आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकता, उनमें भाग जाता है, अपने को सिर्फ अभाज्य संख्याएं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 24 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, 29 होएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा, 31। अब इन सब को काउंट कर लो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13, 28 और 13 कितने हो गए, 41, 41 और 17 58, 58 और 19 ये हो चुके हैं 58 प्लस 19, 17 का 7 5 6 77, उसके बाद में 77 और 23 कितने हो गए, 100, 100 और 19 29, 129, 129 और 31 कितने होते हैं, 129 और 31 160। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अपने देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। इस प्रश्न में और जो पीछे वाला प्रश्न किया है उसमें दिन रात का अंतर है। उसमें बोला था प्रथम 11 संख्याओं का, तो 11 संख्या आपको गिननी पड़ती, 2 3 5 7 ऐसे करके। इसने बोला 11 तक की, तो 11 तक कितनी होती है, देखो 2 3 5 7 और 11, इनका योग निकालना है, निकाल दो। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 इज करेक्ट आंसर। तो अपना एक टाइप पूरा हो चुका है दोस्तों, और आप रियलिटी के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा एक टाइप, और अपने दूसरा टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं हम।
जिसे क्या बोलते हैं, विभाज्यता का नियम, जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और ये एसएससी का फेवरेट है, एसएससी जीडी है ना जो, इसका फेवरेट है। यहां से 100% क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे अपने अब। देखो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, जो टाइप नंबर 2 है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और एसएससी जीडी के एग्जाम में तो हर शिफ्ट में आएगा, ये हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा ये। तो इसमें होता क्या है, अपने कौन सी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाता है ये अपने को पता नहीं रहता, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती है। तो इनके लिए कुछ रूल होते हैं। तो सबसे पहले अपने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 2 का भाग किस किस में जाएगा, आप सबको पता है, जिस अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, अगर इकाई अंक का मतलब ये वाला, जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका इकाई अंक क्या है, ये है, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे 24 है, इसका इकाई अंक क्या है, 4, 4 में 2 का भाग जाता है तो ये विभाज्य होगा। इसका इकाई अंक क्या है, 2, 2 में 2 का भाग जाता है तो ये एक विभाज्य होगा। ऐसे ही विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे ये संख्या दे रखी है, जितनी भी संख्या दी हुई है इन सबको ऐड कर लो। 5 ये रहा, 3 ये रहा, 8 ये रहा, 4 ये रहा, 4 ये रहा, इन सबको ऐड किया तो कितना आया, 24। कितना आया, 24। और इनको भी ऐड कर लो, जो संख्याएं है ना, जब तक अंक ना बन जाए तब तक ऐड करते जाओ। तो 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 में 3 का भाग जाता है, आप बोलोगे हाँ जाता है, तब 2 आता है, तो मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब क्या हुआ, 2 का नियम क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 आ जाए वो 2 से विभाज्य होगी। और जिसके लास्ट में अगर 3 का नियम क्या होता है, 3 के नियम में क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है इनके अंकों को जोड़ दो और 3 से भाग दे दो। अगर भाग चला जाता है तो 3 से विभाज्य होगा, अगर भाग नहीं जाता है तो 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, और 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड हो तो 4 का विभाज्यता का नियम लगेगा। ये क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब ये है, जैसे ये बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, इसमें क्या है, लास्ट की 2 रकम पकड़ो और इसके अंदर 4 का भाग दे दो। अगर 4 का भाग जा रहा है तो ये 4 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो 92 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो 23 आता है, मतलब ये 4 से विभाज्य है। ऐसे ये संख्या दे रखी है, इसके अंदर जैसे लास्ट में 2 डिजिट पकड़ी और 4 का भाग दिया, अगर 4 का भाग जा रहा है तो 7, 4 का भाग जाता है तभी तो 7 आता है ना, तो मतलब ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं बाकी डिविजिबिलिटी के रूल। अब देखते हैं अपने 5 का विभाज्यता का नियम। दूसरे टाइप पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, एक बार आप इनको समझो। पहले अपने को थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं। 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसमें इकाई अंक या तो 0 होगा या क्या होगा, 5। देखो ये रहा, इकाई अंक क्या है, 5, या क्या है, 0, तो ये दोनों क्या है, 5 से विभाज्य है। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, आप देखो 6 के विभाज्यता का नियम। इधर देखो 6 के विभाज्यता का नियम क्या है, 6 के गुणनखंड करते हैं तो क्या आते हैं, 2 और 3। ऐसे कर लो ना गुणनखंड, क्या आते हैं, 2 और 3। मतलब जो संख्या 2 से कटेगी वह संख्या 3 से भी कटेगी, जो दोनों से कटेगी वो 6 से भी कटेगी। कहने का मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। कोई भी संख्या दी हुई है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे ये संख्या है तो अपने को 2 और 3 दोनों से देखना है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, पहले वो लगाओ, अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ रहे हैं, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 9 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 4 कितने होते हैं, 42। और 42 को भी जोड़ेंगे ना, इनको मैंने बोला था जब तक अंक ना बढ़ जाए तब तक जोड़ेंगे। कितना आ गया, 6, 6 3 से विभाज्य है, आप बोलोगे हाँ है।
3 से तो विभाज्य है ये संख्या पूरी की पूरी। अब अपने देखते हैं 2 से विभाज्य है या नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट अंक या तो 0 या 2 या 4 हो तो वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अगर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो ये 6 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अगली स्लाइड की बात करते हैं। इसमें क्या है, 8 का विभाजकता का नियम।